आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किसान हैं अपने अलग अलग साधनों से, ट्रैक्टरों के माध्यम से, पिकअपों के माध्यम से और तमाम साधनों के माध्यम से यहाँ अपनी प्याजों को लेकर के आए हैं। बीघा प्याज बोई हुई है? सर प्याज लगाए करीब 8 बीघा। 8 बीघा। कितने बीघा मंडी में आ चुकी है? फर्स्ट में यही है कि बढ़िया हुआ रहे तो हमारा कुछ गुजारा हो जाए, भाव बढ़िया रहे तो। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर जिले की सबसे बड़ी प्याज मंडी में, जहां इन दिनों प्याज की एक बड़ी आवक हो रही है। प्याजों के बढ़ते हुए दाम किसानों को एक नई खुशी प्रदान कर रहे हैं और आज शनिवार है। शनिवार की प्याज की मंडी की छुट्टी होती है, उसको देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि पूरी मंडी प्याजों के कट्टों से अटी हुई है। इस बार जो प्याजों के भाव हैं किसानों को अपनी उम्मीदों के मुताबिक मिल रहे हैं और किसानों को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्याजों के दाम इससे भी अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से किसानों को प्याज का जो मेहनत के अनुरूप जो फल और जो दाम, जो भाव मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। लेकिन इस बार जब शुरुआती दौर में 2000 के लमसम जब भाव है तो किसानों को इस बात की एक उम्मीद जगी है कि शायद इस बार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल पाएगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि ये जो मंडी है ये अलवर जिले की नहीं वरन राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। अलवर की प्याज का पूरे देश में एक बड़ी डिमांड होती है, एक बड़ी मांग होती है। यहाँ की जो प्याज है जिनका चटक लाल रंग और तीखे स्वाद की वजह से पूरे भारतवर्ष में इसकी बड़ी मांग रहती है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ किसानों के जो साधन हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से, चाहे पिकअप के माध्यम से, हर प्रकार से किसान यहाँ पर जो कट्टे हैं उनको ला करके और अपने अपनी जगहों पर जिस आड़ती के यहाँ बेचते हैं वहाँ पर यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। सुबह 10 बजे और उसके बाद बोली शुरू होगी। ये एक नीलामी होती है। कई बार किसान इसको अपनी किस्मत भी आजमाना कहते हैं। तो मेरे साथ में कई सारे युवा किसान भी हैं जो इस बार अभी हाल ही में साधनों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ पर प्याजों को लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। सदाम जी, कितने बीघा प्याज बोई हुई है? 10 बीघा वही है। अभी तक कितनी लेके आए हैं? अभी तो चालू ही करनी है, अपनी 2 बीघा उपाड़ी। अच्छा, इस बार जो भाव मिल रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि 2000 के लगभग अभी भाव है, आने वाले दिनों में भाव बढ़ने की उम्मीद है? आपकी भी आड़ती से बातचीत होती रहती है, आप किसान हैं, कई वर्षों से आप लोग काम प्याज करते हैं, क्या लगता है? आगे उम्मीद नहीं है भाव बढ़ने की, बहुत बढ़िया भाव मिल रहा है ये इस समय। अच्छा, ये बताओ कि 1 बीघा में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? 1 बीघा में लगभग 50,000 का खर्चा आ जाता है। तो बचत कितनी आ जाती है लगभग? बचत तो आज तक जी। एक किसान और हैं, उनको शायद प्याजों के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा तजुर्बा है। क्या नाम है आपका? नवाब खान से मेरा नाम। नवाब जी, इस बार कितने अच्छा सर। पहली बार है। अभी भाव की बात हो रही थी, जी सर। लागत की बात हो रही थी। क्या लगता है कि प्याज के दाम बढ़ सकते हैं या किसानों की जो उम्मीद है, जो एक आशा जताई जा रही है कि उसके मुताबिक उनको भाव मिल पाएंगे? कितना? सर उम्मीद तो किसान जता रहे हैं कि भाव 25 तक 2000 2500 रहेगा, उसके बाद डाउन होने के चांस ज़्यादातर। 1 बीघा में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? 1 बीघा में लगा खर्चा सर करीब 40,000 का तो बीज ही समझो आप। जी। उसके अलावा करीब 20,000 रुपये और लगा लो, तो 1 बीघा में 60,000 रुपये खर्चा आ रहा है किसान। और बचत कितनी आ जाती है? अब बचत भाव के पीछे सर यदि क्या भाव रहे, माल के पीछे कितना माल निकले, उसके पीछे बचत है सर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों कट्टों की, अगर हम आज से 10 दिन पहले की बात करें, दीपावली के पहले की बात करें तो ज़्यादा प्याजों के कट्टों की आवक नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं और आड़तियों ने जिस तरह से एक अंदेशा जताया है कि नवंबर में किसानों की जो प्याज का जो एक पीक टाइम है वो शुरू हो जाता है। अब ये तो वक्त बताएगा। ये बाजार है, बाजार के भाव मांग या उत्पाद के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि उत्पादन अच्छा है और मांग यदि कम है तो भाव गिर जाते हैं। यदि उत्पादन कम है, मांग यदि ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ में एक युवा किसान भी हैं। क्या नाम है? केदार गुजर। केदार जी, कितने कट्टे लेकर के आए हैं? कितने बीघा प्याज बोई हुई है और क्या लगता है कि भाव किस कदर और कितने मिल सकते हैं?
भाव को तो साहब कहीं पता पर कट्टा तो ले हैं 50 एक जी और अभी 3 एक बीघा प्याज है। अभी और कितनी बाकी है? अभी 2 बीघा और हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अभी शुरुआत में तो प्याजों के भाव ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं, चूंकि अभी जो एक पीक टाइम है जो अभी शुरू होने वाला है, बाहर की प्याज जैसे शुरू होंगी तो कई बार ये अंदेशा जताया जाता है कि अलवर की प्याज की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। क्या लगता है किसान को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल पाएगा? अब की बार उम्मीद तो पूरी पूरी है, देखो पर हो सके कि बाहर से नासिक वासिक से प्याज आवा लग जाए तो और भी डाउन हो जाए। 20 तारीख बाद हो सके चुनाव हो ले जब कम कर देंगे भाव। अब 2 दिन से भी डाउन हो रहे हैं भाव, अब गिरता ही जा रहे हैं। 2000 भी किया, अब तो 1200 1300 1400 पे ही आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे प्याजों के बारे में? प्याजों के बारे में बस यही है कि वो भाव बढ़िया रहे तो हमारा कुछ वो पालन हो जाए, बस यही है, भाव बढ़िया रहे। कितने बीघा प्याज हो रखी है? 4 बीघे। कितने कट्टे प्याज अभी तक बेचने के लिए ला चुके हैं? अभी तो 150 कट्टे लाए। अच्छा, 150 कट्टे लेके आए हैं, जो किस हाँ। भाव में बिकी है लगभग? नहीं, आज ही लेकर आए। अच्छा, आज ही लेके आए हैं 150 कट्टे, हाँ आज की जी। शुरुआत है शुरुआत है जी, और अभी और भी बाकी है। और बाकी तो है। क्या कहना चाहेंगे भाव के बारे में? भाव के बारे में इस बार जो प्याजों की जो आवक है वो काफी है, और खास तौर से मैंने हर प्याजों से संबंधित जो खबर प्रकाशित की थी उसमें ये भी बताया था कि इस बार लगातार हो रही बारिश की वजह से भी जो प्याज हैं उसमें एक पछेतापन भी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बार जो ये जो वक्त चल रहा है और आने वाले 5 या 7 या लगभग 1 सप्ताह के बाद प्याजों का एक पीक टाइम भी शुरू होगा। आप और जहां तक आपकी नजर जा रही है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि चारों तरफ पे एक बार पूरी मंडी का एक जो शानदार एक विहंगम दृश्य है, जो विजुअल है वो दिखाएं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसानों को ट्रैक्टर, किसानों के साधन और सिर्फ लाल प्याजों की कट्टे ही कट्टे आपको नजर आएंगे। यकीनन ये कहा जा सकता है कि इस बार जो किसान है, इस तरफ लेके आओ, इस तरफ, इस बार जो किसानों को प्याजों से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि प्याजों में हालांकि ये कहा जा सकता है कि भाव एक ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन प्याजों में जो एक लागत है वो भी काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो प्याज का बीज है वो भी एक महंगे भाव से किसान खरीदता है, उसमें खास तौर से उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयां हैं, तमाम जो खर्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों की जो आमदनी है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इन सबसे बड़ा आशावादी इंसान है तो वो किसान है। किसान के साथ चाहे कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ क्यों ना हो जाए, किसान का दिल बड़ा होता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं से किसान हमेशा दिल खुश रहता है, लोगों को हमेशा खुश रखता है। यकीनन किसान ही है जो इस देश के 2 वक्त का निवाला, 2 वक्त के खाने की व्यवस्थाएं करता है, चाहे उसके घर में, चाहे उनके बच्चों के पास में तमाम सुविधाएं ना हो, लेकिन किसान रात दिन मेहनत करके लोगों के लिए, इस वतन के लिए, इस आवाम के लिए 2 वक्त का खाना जुटाते हैं। कैमरामैन भारत के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम इजाजत चाहूंगा अलवर 24 न्यूज के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद है।